हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। और ढेर सारी शुभकामनाएं कि एनटीए ने आपका जो स्कोर है वो भी परसेंटाइल बेसिस में शो कर दिया है। आई होप आप लोगों ने इसको चेक भी कर लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि परसेंटाइल स्कोर क्या होता है, और इस बार जो परसेंटाइल स्कोर को दर्शाने का तरीका है कि नॉर्मलाइज भी दिया गया है और आपका एग्ज़ाम बेस्ड स्कोर है वो दिया गया है। तो ये परसेंटाइल स्कोर आपको किस प्रकार से काम में लेना है, साथ में अपन ये भी समझेंगे कि पिछले एग्ज़ाम्स के अंदर परसेंटाइल है वो किस प्रकार से रहा हुआ है। और उसी क्रम में दिसंबर 2024 एग्ज़ाम जो लाइफ साइंस का रहा है उसमें संभावना क्या है कि सिलेक्शन वाइज, चाहे वो जेआरएफ हो चाहे वो नेट हो, उसके लिए कट ऑफ क्या रह सकती है। और जिन स्टूडेंट्स का परसेंटाइल स्कोर कम है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहें या लास्ट कट ऑफ कहें, तो उनको अभी किन चीज़ों पे जाने की ज़रूरत है, वो बातें भी आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, चीज़ें आपको सारी क्लियर करनी है, और होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत एकदम से क्लैरिफाई करेगा चीज़ों को, आप चीज़ों को अपने लेवल के ऊपर समझ भी पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, अभी एनटीए ने आपका जो एग्ज़ाम रहा था, एग्ज़ाम के बाद में ये दिसंबर 2024 का जो एग्ज़ाम था उसके लिए एक पब्लिक नोटिस है वो निकाला हुआ है। इसमें इन्होंने बताया है कि जो डिक्लेरेशन ऑफ स्कोर है वो कर दिया गया है सब्जेक्ट वाइज, जैसा बताया गया था। जैसे लाइफ साइंस की बात करें तो 1 मार्च को एग्ज़ाम हुई थी, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, और टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड एंड अपीयर्ड थे वो हम इस टेबल से देख सकते हैं। इसके बाद में एनटीए ने यहाँ पे बताया है कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो अभी साइट के ऊपर अवेलेबल हो गए हैं, आप लॉग इन करके इनको चेक कर सकते हैं। अलग से आपको कोई भी स्कोर कार्ड है वो हार्ड कॉपी में या मेल के थ्रू नहीं भेजा जाएगा, है ना। आप जो डाउनलोड करते हैं वही होगा। और फर्दर आपके जितने भी क्राइटेरिया होते हैं उन सब का जो वेरिफिकेशन है वो एनटी नहीं करेगा, फर्दर जो एजेंसीज हैं वो सब करती हैं। तो ये जो अभी नोटिफिकेशन रहा है, इसी क्रम के अंदर हम इस बार आपके रिजल्ट में क्या शो हो रहा है उसको देखते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि लास्ट बार क्या रहा था। जैसे ये आपका अभी दिसंबर 2024 एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड है, ये किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट का स्कोर कार्ड है जिसकी डिटेल्स हमने हाइड कर दी है। देखिए, यहाँ पे आपको एक तो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट आपके सब्जेक्ट में और अपीयर्ड है वो मिल जाएगा, ठीक है। आपने जो भी अप्लाई किया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद में जो मैटर आता है वो ये है कि आपका जो स्कोर है ना, परसेंटाइल स्कोर ऑप्टेंट, और दूसरा है परसेंटाइल स्कोर नॉर्मलाइज स्कोर, जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद वाला। ये 2 कॉलम्स के अंदर आपको दिया हुआ है। जैसे यहाँ इस स्कोर कार्ड की अपन बात करते हैं तो ऑप्टेंट स्कोर है 84 पॉइंट समथिंग और नॉर्मलाइज है 60.00, ठीक है। इस चीज़ को आप बिल्कुल सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि जिस एग्ज़ाम में आप अपीयर हुए थे, मान लो कि आप मॉर्निंग शिफ्ट में अपीयर हुए थे, ठीक है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में, है ना, बाकी का स्टूडेंट्स के कंपैरिजन के अंदर आपका स्कोर क्या था परसेंटाइज वाइज, वो तो ये है कि आपका स्कोर बना था 84 पॉइंट जो भी फिगर है ये बना था, ठीक है। अब क्या होता है कि CSIR लाइफ साइंस की जो एग्ज़ाम है वो 2 शिफ्ट में होती है, मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में होती है। तो मल्टीपल शिफ्ट में जहाँ भी एग्ज़ाम होती है वहाँ नॉर्मलाइजेशन फॉलो किया जाता है, यानी कि दोनों पेपर्स का जो टफनेस है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट जो उसके अंदर स्कोर बना रहे हैं उनको यूज़ करके नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और अभी स्कोर कार्ड में नॉर्मलाइजेशन के बाद में जो परसेंटाइल स्कोर बन रहा है वो 60.00 बन रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल आपका परसेंटाइल क्या था वो तो ये वाला है, दिस इज 84 पॉइंट समथिंग। और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यानी कि दोनों शिफ्ट में सभी स्टूडेंट जो अपीयर हुए थे उनके परसेंटेज को नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर यहाँ दिया हुआ होता है, ठीक है।
नीचे आपको जो स्कोर कार्ड के नीचे जो भी नोटिफिकेशन में डला हुआ है उसको भी आप चेक करेंगे। तो यहाँ से भी कुछ चीज़ें आपको, अगर पहली बार स्कोर कार्ड देख रहे हैं या परसेंटाइल के बारे में आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं है, तो ये भी आपको पढ़ना चाहिए। देखो, दिस इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड कार्ड इज़ ऑफिशियल स्कोर, और आपको किसी भी सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है, वैलिड है, ठीक है। कंटेंट की जो भी कैटेगरी है ना, PW में है, वो सब एनटीए ने एग्ज़ाम फॉर्म में जो फिलअप किया था उसके अकॉर्डिंग डाला है, कोई वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। एनटीए स्कोर्स आर नॉर्मलाइज स्कोर अक्रॉस मल्टी सेशन पेपर्स। तो लाइफ साइंस के अंदर मल्टी सेशन पेपर्स होते हैं मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे नॉर्मलाइज स्कोर है वो दिया गया है। एंड आर बेस्ड ऑन रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दोज हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इन वन सेशन। तो मॉर्निंग के शिफ्ट में कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसके कंपैरिजन में आपका स्कोर कितना है, वो परसेंटाइल के अंदर दिया हुआ होता है। द मार्क्स ऑब्टेन आर ट्रांसफॉर्म्ड, जो आपके नंबर आए होंगे वो अभी बाद में आपको अलग से स्कोर कार्ड आएगा उसमें पता चलेगा, लेकिन अभी आपके जो नंबर बने थे उसको इन्होंने चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू ए स्केल जो 0 से 100 के बीच में है, उसी को इन्होंने परसेंटाइल बोला है। तो रियल जो मार्क्स हैं वो ये नहीं है, आपके रियल मार्क्स कंपैरेटिवली क्या थे ना, कि रिलेटिव परफॉर्मेंस जो बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आपकी पर्टिकुलर शिफ्ट में रही है उसको इन्होंने परसेंटाइल में कन्वर्ट करके आपको दिया, ठीक है। एनटीए स्कोर इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव स्कोर्ड इक्वल और बिलो। ये आपको समझना चाहिए कि अगर आप परसेंटाइल को समझना चाहते हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि आपका जो स्कोर कार्ड यहाँ पे जो भी आपका परसेंटाइल दिया हुआ वो क्या चीज़ है, वो सिंपली क्या है कि परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट, नॉट मार्क्स। ध्यान देना, ये आपके मार्क्स का परसेंटेज नहीं है, ये है परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स, कि कितने परसेंट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ना, हु हैव स्कोर्ड, जिन्होंने स्कोर किया है इक्वल, या तो आपके बराबर या आपसे कम, ठीक है, सेम और लो राय स्कोर दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट्स इन दैट सेशन, ठीक है। जैसे मान लो कि आप इस कार्ड को देखते हो, तो इस कार्ड का मतलब है कि 84.35 है, ठीक है। तो 84.35 का मतलब ये हो गया कि मॉर्निंग शिफ्ट का अगर हम इसको मान के चलें तो मॉर्निंग शिफ्ट में जितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम अपीयर हुए थे, एग्ज़ाम दिया है, उसमें से 84.35 का जो स्कोर है वो इनके या तो क्या है, इक्वल है या बिलो है ना, कि बाकी कैंडिडेट्स जो इस पेपर में, इस सेशन में बैठे थे, उनका स्कोर या तो 84.35 है ना, या इससे कम बन रहा है, यानी कि इतने परसेंट लोग ऐसे हैं जिनका स्कोर आपके स्कोर के बराबर है। आप बिल्कुल ध्यान देना कि परसेंटाइल स्कोर नहीं है, ये परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स है, परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि आप इसको 100 में से माइनस कर दीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप इसको माइनस करते हो तो दिस विल अराउंड 60%, मीन्स 16% कैंडिडेट आपकी पारी में या आपकी शिफ्ट में ऐसे थे जिनका स्कोर ना तो आपके इक्वल है ना आपसे कम है, यानी कि उनका स्कोर आपसे ज़्यादा है, मोर देन यू। तो बस आपको इतना ही समझना होता है कि आपका जो परसेंटाइल है वो परसेंटेज नहीं है, वो परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स है। देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, दिस इज परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स। फिर आप उससे निकाल सकते हैं कि अभी भी 16% लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम भी दिया है और आप वाली शिफ्ट में ही दिया है, लेकिन उनका स्कोर आपसे ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे परसेंटाइल का मीनिंग होता है, राइट। अगर आप नॉर्मलाइज के बाद में बात करेंगे तो आपका जो स्कोर है वो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, राइट। तो परसेंटाइल को समझना बहुत ही आसान सी बात है। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द सेशन विथ राय स्कोर इक्वल और लेस देन, जिनके आपके बराबर या आपसे कम थे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर प्रेजेंट इन द सेशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो ये मैटर होता है
कि आपका जो परसेंटाइल है उसको आप कैसे समझेंगे। तो ये तो आप लोगों ने अपना स्कोर कार्ड अभी डाउनलोड करके देख लिया होगा, एनटीए की वेबसाइट पे आप लॉगिन करके देख सकते हैं। मैंने आपको इसके बारे में बता भी दिया कि परसेंटाइल आप कैसे समझेंगे। इसके बाद में बात आती है कि इससे पहले की जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें क्या होता था, ठीक है। जिन्होंने पहली बार एग्ज़ाम दिया है, जिनको लास्ट एग्ज़ाम का क्लियर नहीं है, वो चीज़ यहाँ से समझें। जैसे ये जून 2024 का स्कोर कार्ड है ना, ये भी मैंने किसी कैंडिडेट का यूज़ किया है, डिटेल्स हमने उसकी हाइड कर दी है। अब आप यहाँ से चेक कीजिए, लास्ट बार जो स्कोर कार्ड आया था उसमें परसेंटाइल दिया हुआ था, परसेंटाइल स्कोर ऑफ 10, यानी कि जो पहले वाला कॉलम है वही दिया था। नॉर्मलाइजेशन के बाद में स्कोर क्या था वो नहीं दिया हुआ था, पहले नहीं बताया था, इसी बार ये दिया हुआ है। इन्होंने पहले क्या करते थे, पार्ट ए में आपका कितना स्कोर बन रहा है परसेंटाइल बेसिस, बी में क्या है, सी में क्या, अलग अलग बताते थे, ठीक है। अभी इन्होंने केवल सिंगल फिगर दिया है। तो अगर लास्ट स्कोर कार्ड से कंपेयर करेंगे तो वहाँ भी परसेंटाइल ही होता था, लेकिन वहाँ पे केवल आपका जो परसेंटाइल था बेसिक वही आता है, नॉर्मलाइजेशन वाला यहाँ पे शो नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार उन्होंने नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपका क्या बन रहा है वो भी यहाँ पे शो किया। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे डिफरेंट नहीं हुआ है, परसेंटाइल से आप समझ सकते हैं, क्योंकि देखो ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें है ना अपना सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका है ना इशू होता है, हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, है ना, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इस एग्ज़ाम में, तो वो हमें परसेंटाइल से समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि अभी भी 16% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर हमसे ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, राइट। तो परसेंटाइल को समझ लेने से सारे काम लगभग हो जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन जो आप पे लागू हो रहा है वो आपकी शिफ्ट में और लोग थे उनके ऊपर भी इक्वली लागू होता है, ठीक है। दोनों शिफ्ट के कंपैरिजन के अंदर वो सारी चीज़ें इक्वली काम करते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, इसके बाद में थोड़ा सा हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमने दोनों स्कोर कार्ड तो देख लिया ना, इस एग्ज़ाम का भी देख लिया, इससे पहले वाले एग्ज़ाम का भी देख लिया। अब हम ये बात करते हैं कि फाइनल सिलेक्शन के लिए हमें कैसे परसेंटाइल की ज़रूरत होती है, जो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आपने परसेंटाइल जान लिया, आप अपनी कैटेगरी भी जानते हैं, लेकिन अब सिलेक्शन वाइज आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो चलिए उसको भी अपन डिस्कस करते हैं। हाँ ओके, देखिए ये एक लास्ट एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स जो रहे थे और साथ में ही हमारी तरफ से जो प्रेडिक्शन था वो भी इसमें डला हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे एक टेबलाइज फॉर्म के अंदर आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। परसेंटाइल पैटर्न फॉर द लास्ट 3 एग्ज़ाम्स, ठीक है। जैसे दिसंबर 23 का एग्ज़ाम देखते हैं, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, EWS है, OPS है, SC है, ST है, PWD है। अलग कैटेगरीज के लिए क्या रहा था, जैसे JRF के लिए जो स्कोर था वो क्या ये सब परसेंटाइल है 99.21, ये सब ऐसे LS के लिए क्या रहा था, ये था, ठीक है। इसके बाद में हमने जून 2024 जो एग्ज़ाम उसका सब कुछ कंप्लीट है, उसका स्कोर कार्ड भी यहाँ पे डला हुआ है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि JRF के लिए और LS के लिए कैटेगरी वाइज स्कोर क्या है। अब इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात ये है कि जून 2024 का रिजल्ट फाइनल आने से पहले अगर आप यूट्यूब पे चेक करेंगे तो हमने है ना एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है वो आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर किया था। हमें काफ़ी खुशी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने थ्रू आउट इंडिया इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और डेफिनेटली ये वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते हैं, और जो एक कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो आप सरल भाषा में अच्छी प्रकार से समझ जाएं और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो आपके माइंड में क्लियर हो जाए, इसलिए हमारा प्रयास होता है। देखो हमने जो प्रेडिक्शन किया था उसको आप एक बार थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो हम नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में भी थोड़ा और डिसीजन सही से ले पाएंगे। देखो हमारा जो प्रेडिक्शन था वो यहाँ पे दिया हुआ है, प्रेडिक्शन वाला कॉलम, और जून 24 का जो एग्जैक्ट रहा था। अगर हम अनरिजर्व्ड की JRF की बात करते हैं तो 99 हमने बताया था और कट ऑफ थी वो 99.08 गई थी, ठीक है। नेट के लिए हमने बताया था 98.0 और 98.34 गया था। ऐसे आप बाकी कैटेगरीज के लिए भी चेक कर सकते हैं, है ना। आप जो वीडियो है इसकी स्क्रीन को आप पॉज करके सारा कुछ यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये फ्यूचर के लिए रिक्वायर्ड है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो प्रेडिक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा सटीक था, और ऑलमोस्ट जो आपके परसेंटाइल फाइनल सिलेक्शन में आए थे वो यही थे जो हमने बताए थे, उसके बहुत आसपास थे।
अब हमने इन्हीं चीज़ों को आप लोगों की हेल्प के लिए एक चार्ट के अंदर यहाँ पे शेयर करने की कोशिश की है ना, कि आप परसेंटाइल को कैसे समझेंगे। 9 परसेंटाइल पैटर्न, ठीक है। तो ये तो परसेंटाइल का वाई एक्सिस के ऊपर हमने दिखा दिया परसेंटाइल पैटर्न है। नीचे एग्जाम्स हैं, पहले एग्जाम है दिसंबर 23 वाली, दूसरी एग्जाम है जून 24 वाली, तीसरी एग्जाम जो आपकी अभी चल रही है जिसका अभी प्रोसेस चल रहा है रिजल्ट्स वाला, जैसे दिसंबर 2024, ठीक है। यहाँ पे आपकी कैटेगरीज हैं, अनरिजर्व्ड का सेक्शन है, ईडब्ल्यूएस का, ओबीएस, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यू, जो कैटेगरीज हैं वो सारी हमने यहाँ पे डली हुई है। अगर आप ग्राफ की लाइंस को देखते हैं तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जैसे ब्लू लाइन है वो दिसंबर वाले के लिए थी, है ना, रेड है वो जून वाले के लिए थी, तो बिल्कुल मास है, यानी कि पैटर्न्स में कोई बहुत ड्रामेटिक चेंज नहीं है। यानी कि जो कट ऑफ परसेंटाइल होती है ना वो एग्जैक्टली नियर बाई होते हैं, उनमें बहुत बड़ा चेंज ऐसा नहीं कि भाई पीछे कुछ और होता था अब कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो सेम अगर हम दिसंबर 24 के लिए बात करें या इस एग्ज़ाम के लिए बात करें तो एक्सपेक्टेशन है वो कुछ उसी प्रकार का है। जैसे 99.08 है तो आप 99 के आसपास सोचेंगे, ईडब्ल्यूएस में है तो 97 के आसपास सोचेंगे, ओबीसी में है ना, एससी में है तो 92, एसटी में है तो 86.5, है ना, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में तो 71। मीन्स आपने जो स्कोर कार्ड आपने डाउनलोड करके देखा है, अगर उसमें आपका जो स्कोर पहले कॉलम में दिया हुआ है वो अगर इस प्रकार का आ रहा है तो यू आर होपफुल, कि आपको होपफुल रहना चाहिए कि आपका सिलेक्शन है वो हो सकता है। अदरवाइज इससे बहुत ज़्यादा अगर आपका परसेंटाइल है ना वेरी कर रहा है तो आई होप इट इज़ नॉट गुड स्कोर। और डेफिनेटली आपको खुद भी जब आप अपने पेपर में क्या अटैम्प्ट किया है आपने अपने ना क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि देयर में भी सो मैनी क्वेश्चंस जहाँ पे आपने मिस्टेक्स की हैं। डेफिनेटली मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ में जो परसेंटाइल के साथ में ये प्रॉब्लम आती है, परसेंटाइल कम रह जाता है, उनका सबसे बड़ा इशू है वो पार्ट सी सेक्शन में जो क्वेश्चंस हैं उनका गलत होना होता है। हालांकि इक्वली इम्पोर्टेंट होता है बट पार्ट सी से में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो पार्ट सी को बूस्ट करके आप इन चीज़ों पे जा सकते हैं। तो वीडियो के इतने भाग में हमने ये समझा कि परसेंटाइल एक्चुअल में क्या चीज़ है, आपके स्कोर कार्ड के परसेंटाइल को आप कैसे समझेंगे, पिछले एग्ज़ाम्स के परसेंटाइल क्या बता रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग आगे के परसेंटाइल हैं वो क्या हो सकते हैं। आपको जो अपना ऑप्टेंड वाला परसेंटाइल है उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो आप इतना कुछ जान सकते हैं। इसके बाद में बात आती है कि अगर हम परसेंटाइल के बजाय दूसरे एंगल से सोचें तो भी हम काफ़ी सटीक प्रेडिक्शन वो कर सकते हैं। देखिए मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो अपने पेपर को बहुत ही सही तरीके से एनालाइज नहीं करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्शंस जब एनटीए ने मांगे थे तो आपको पेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया था, है ना। आपके जो आपने क्या मार्क किया था एग्ज़ाम के अंदर वो सब भी वहाँ पे आपकी सीट में आ गया था। मे बी आप लोगों ने डाउनलोड कर रखा होगा तो आप उसको चेक कीजिए और वहाँ आपने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं ना उनका स्कोर निकालिए कि आपने सही कितने किए हैं, रॉन्ग कितने किए हैं सेक्शन वाइज, और उनका स्कोर टोटल कीजिए तो आपके पास अपने मार्क्स आएंगे, वो रियल मार्क्स आएंगे, वो परसेंटाइल नहीं है, वो रियल मार्क्स है। तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में हैं तो आपके है ना जो कट ऑफ है वो जेआरएफ के लिए और नेट के लिए क्या होने चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप इवनिंग शिफ्ट में हैं तो वो कट ऑफ आप यहाँ से देख सकते हैं। सिमिलरली आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके कट ऑफ आप चेक कर सकते हैं। अगर आप परसेंटाइल से सेटिस्फाई हैं, अगर आप श्योर हैं कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है तो कोई इशू नहीं है। अगर आप श्योर नहीं है, आप मार्क्स के भी आपके ऊपर चेक करना चाहते हैं दैन यू कैन यूज़ दिस स्क्रीन ऑल्सो। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो भी आप इस स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। बट बेसिकली मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा जो लास्ट एक्सपीरियंस है वो हमें यही बताता है कि हमें हमारे मार्क्स हैं वो अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हम इसके बैक में जाके देखते हैं तो हमें सिर्फ इतना ही क्लियर होना चाहिए कि मैंने अलग अलग पार्ट्स जो हैं आपके ए, बी एंड सी तीनों पार्ट्स में मैंने अटैम्प्ट कितने किए हैं और मेरे रॉन्ग कितने हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने के बाद में इन चीज़ों पे काम नहीं करते हैं तो आपको डाउट्स वो मेंटेन रहते हैं। अगर आप एक एक क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं कि मैंने अटैम्प्ट क्या किया था, सही था, गलत था, देन वी आर इन द सिचुएशन कि हम जान चुके होते हैं, हमें पता होता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमें कोई इशू भी नहीं होता क्योंकि फाइनल कट ऑफ है वो लगभग ऑलमोस्ट जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना
इनके बराबर होती हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वी आर वेरी मच श्योर कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। होपफुली आपके रिजल्ट्स हैं वो अच्छे ही होंगे। अगर आपके रिजल्ट अच्छे नहीं हैं या आपने मिस्टेक्स की हैं, आपका स्कोर अच्छा नहीं बन रहा है, तो यू हैव टू गो फॉर अनदर हार्ड वर्क स्पेल। आपको अच्छे से करना पड़ेगा। जो मिस्टेक्स आप करते हैं उनको एनालाइज करके आपको रिमूव करना पड़ेगा। डेफिनेटली कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आप कर पाएँ, इतना लेवल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप कि ये आज का जो एक छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये काफ़ी हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहेगा। मे बी इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई होगी, बट आई होप एवरीथिंग इज़ नेसेसरी, और सारी चीज़ें यहाँ आपके साथ शेयर करना मुझे ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने आपको ये सब शेयर किया है। इसके बाद में अगर आपका स्कोर अभी कम है और आप चाहते हैं कि अभी आपको है ना CSIR नेट JRF इन सब में अचीवमेंट लाना है, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप कमिट कर रहे हैं, तो हम आपको ऑफ़र करते हैं कि आप हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो मोबाइल प्लेटफॉर्म है ना बिल्स द बायोफॉन, जो कि बंसीवाल इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ साइंस के थ्रू रन होता है, वहाँ पे इस साल काफ़ी सारे जो कोर्सेज चल रहे हैं उनमें से आप अपनी विश के अकॉर्डिंग जो कोर्स हैं वो चूज़ कर सकते हैं। वी आर थैंकफुल टू अवर स्टार बिल्सियन जिन्होंने लास्ट एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे परफॉर्म किए हैं। तो अभी हमारे जो मेन कोर्सेज रन हो रहे हैं वो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए हमारा कोर्स रन हो रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए हमारा कोर्स है, मॉक इंटरव्यूज चाहे बॉटनी जूलॉजी दोनों के लिए हम रन करा रहे हैं। CSIR नेट के लिए हमारा जो स्पेशल कोर्स है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, वो भी अवेलेबल है। स्कूल लेक्चरर के लिए हमारा कोर्स एंड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ऐसे जो एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर है उसके लिए हमारे कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। तो अगर आप परसेंटाइल बूस्टर के लिए जाना चाहते हैं, है ना, क्योंकि आपके एफर्ट जब तक एक सक्सेस में कन्वर्ट नहीं होते तो हम अंदर से सेटिस्फाई नहीं हो सकते। तो वी आर हियर टू हेल्प यू एट द बेस्ट लेवल, है ना। पूरे राजस्थान के अंदर ही नहीं, अपन कह सकते हैं कि पूरे लगभग पूरे इंडिया के अंदर जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके परसेंटेज बेसिस के ऊपर द बेस्ट आउटपुट्स के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। वी वेलकम ऑल ऑफ यू, और उम्मीद है कि एक बहुत ही अफोर्डेबल स्ट्रक्चर के ऊपर ये सब आप लोगों के साथ हम शेयर कर पाते हैं। तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर दैट वी आर वेलकम यू। थैंक यू सो मच आज के इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। लास्ट में आप लोगों के साथ एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप नेक्स्ट CSIR के लिए तैयारी करना चाहते हैं और एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हैं, एक अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारा जो लाइफ साइंस स्पेशल जो क्रैश कोर्स आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं वो आप लोगों को 20 अप्रैल 2025 तक एक स्पेशल डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल रहेगा, और आप इस कोर्स को नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए ओनली 1999 रुपीज़ के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक आप सभी को, ढेरों शुभकामनाएं।